श्री ओम नमः सिद्धेभ्य प्रणम्योणजिलं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामि नियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम आचार्य कुंद कुंद ने इस ग्रंथ की रचना विपरीतता के परिहार के लिए और निज भावना की शुद्धि की वृद्धि के लिए की है। इसमें तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार अपना चल रहा है। 50वीं गाथा आज से शुरू होनी है। 49 गाथाएं हो चुकी हैं अपनी। ओ वुत्त सयल भावा पर दौवम पर सहावमिदीहेयम सगदौवमुवादेयम अंतरतच्चम हवे अप्पा। शब्दार्थ कर लें पहले, फिर इसमें कई नई दृष्टियां हैं वो आपको मिलेंगी। उवुत्त पूर्वोक्त पहले कहे गए, सयल सकल सभी, भावा भाव, परद्रव्यम परद्रव्य रूप है, पर सहावम पर स्वभाव रूप है, इति इस कारण से हेयम हेय है, सगद्रव्यम आत्म स्वद्रव्य अपना द्रव्य आत्म, वह उपादेयम उपादेय है, अप्पा अंतर तच्चम हवे, जो अप्पा यानी आत्मा है वो अंतर तत्व है, बहिर तत्व नहीं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें दो बातें नीचे अलग से लिखी हैं मैंने, थोड़ा सा गौर करें। पिछली गाथा तक निश्चय और व्यवहार की बात कर रहे थे, अब इसमें निश्चय व्यवहार की बात नहीं। विवक्षा है, अपेक्षा है, पर नय नहीं। ऐसा हमें समझना पड़ेगा कि आचार्य जब ऐसे प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे वो सामने तो बैठे नहीं कि आप उनसे पूछ लो या वो आपसे कह ले। अब उस समय उन्हें जो जरूरत लग रही है वो बात कही जाए। जैसे हम लोग जिस लेवल पे चर्चा करते हैं उस हिसाब से हम बात कह रहे हैं। अब आज से 2 साल बाद, 6 महीने बाद कभी कोई जिसने बिल्कुल इस लेवल की समझ नहीं हो, अब वो इस चर्चा को सुने तो फिर उनके लिए व्याख्यान करने वाला चाहिए कि देखो भाई वो बात इस स्थिति में कह रहे थे, उनकी अपेक्षा ये, समझिए। तो कुंद आचार्य देव पिछली गाथा तक नए की बात कर रहे थे। विवक्षा अब भी है, लेकिन अब नए का नाम नहीं ले रहे, वो उस सीधी वस्तुगत विवक्षा की बात कर रहे हैं। ये चेंज क्यों? ये बात स्वद्रव्य निश्चय न से स्वद्रव्य उपादेय है, व्यवहार न से परद्रव्य हे है, ये भी तो कह सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? इसी बात को यदि ऐसे कहा जाए कि निश्चय न से स्वद्रव्य उपादेय, व्यवहार न से जो माना गया परद्रव्य वो है, तो ये बात निश्चय व्यवहार पर पिछली गाथा तक कहते हुए इस गाथा में क्यों नहीं कही? ये पहला प्रश्न। देखिए अभी तक अपनी चर्चा की एक शैली है, हम पहले उसमें प्रश्न खड़े करते हैं तो उससे वह विषय ज्यादा क्लियर होता है और हम उसको प्रॉपरली समझ पाते हैं, वरना शब्दार्थ पढ़ के सुन के रह जाते हैं। देखिए हमें थोड़ा धर्म का अभ्यास करना है, तत्वज्ञान का अभ्यास करना है, सुनना है, धर्म सुनना है। इस भाव से यदि आप स्वाध्याय करते हैं तो क्षमा करें, आप परफेक्ट नहीं। आचार्य ने आपकी तसल्ली के लिए ये सब नहीं किया। एक बात समझना, ये जिन मंदिर बना काय के लिए बना? मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस किसी ने किया उसने दूसरों के लिए किया कि स्वयं देव दर्शन आदि की हमें अनुकूलता मिले, इसके लिए किया। ठीक है ना। तो आत्म प्रभावना के लिए किया या धर्म प्रभावना के लिए किया? अब थोड़ा सा आपको लगा बद बोलने में चेंज आया,
और जिस व्यक्ति ने यदि वास्तव में दुनिया में धर्म की प्रभावना उसके लिए किया, उसने बिजनेस शुरू किया, भाई सब मंदिर नहीं बने, अब उसका कुछ ना कुछ तो एम होगा, चाहे मान हो, चाहे धन हो, चाहे जगह कब्जाना हो, चाहे और राजनीति, कुछ ना कुछ तो हो। जब तक वह स्वयं उसमें नहीं जुड़ा है तब तक किसी भी कारण से किया गया है वह ईमानदार प्रयास नहीं है। धर्म उस चीज की अनुमति नहीं देता। डिफरेंस नहीं। तो जैसे मैंने एक प्रश्न किया कि मंदिर क्यों बनाना, क्यों बनाया आपने, सब धर्म प्रभावना के लिए बनाया, मतलब पर के लिए बनाया। अब जो चीज जिसको स्वयं हितकारी नहीं लगी, जिसका उपयोग उसने खुद ही नहीं किया, उसके दृष्टिकोण को कम से कम धर्म के क्षेत्र में कितना ईमानदार माना जाए। समझ गए? हमसे कोई पूछता भाई साहब हम क्या करें, हमें नियमित जितना धर्म लाभ लेना था वो दूर से नहीं बन रहा था। घर में दो लोग भी आ जाए, माता पिता ही आ जाए, तो हमारे प्रणामों में संकल्प होता था कि हमारा समय फिर भगवान के अभिषेक पूजन इन कार्यों में जो हमें अपने लिए करना था उसमें समय कम और लोगों को लाने जाने इसमें ज्यादा बीत जाता था। हमें मंदिर आकुलता का कारण ज्यादा होता था, शांति का कारण कम होता था। भाई आने जाने की आकुलता ज्यादा बढ़ती थी, और जो जाके धर्म लाभ फिर व्हीकल चाहिए, कहीं ये चाहिए। भाई हमने कहा एक बार निराकुलता का धर्म ध्यान हो, हमने कर लिया। ये तो कोई कारण समझ में आए साहब, यहाँ समाज जुड़ेगी, पब्लिक जुड़ेगी, मंदिर के कारण लोग रहने लगते हैं, जैनियों की अरे ये क्या है, ये तो प्योर राजनीति है। नेतागिरी करने के लिए किया था तुमने। तो जो इसमें स्व और पर का दृष्टिकोण है वो किस नए का दृष्टिकोण है, वो नयों का दृष्टिकोण नहीं है। ये तो निर्णय तुम्हें करना है, इसकी बात ज्ञानियों से और भगवान से नहीं पूछनी। समझ गए? जिनवाणी में नए कहे हैं हम मानते, लेकिन उन नयों का मतलब आप निर्णय कर रहे हो कि दूसरा बता रहा है। मैं एक सरल दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति, उसने कोई अपराध किया, अपराध के कारण कोर्ट केस हो गई। अब जज ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में उसे बाइज्जत बरी किया। कानून की किताब के हिसाब से तो सही होगी। उससे पूछो क्या उत्तर देगा भगवान। आखिरी समय तक, मरते दम तक, चाहे कानूनी रूप से वो उस कलंक से बाहर रहे, लेकिन ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ेगी, ज्यों ज्यों परिस्थितियां कमजोर होंगी, त्यों त्यों उसकी अंतरात्मा उसे कचो जाएगी। छोटी सी भी प्रतिकूल, अरे मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा, ये क्या है? व्यक्ति को कानून ने सुधारा तो उसकी अंतरात्मा ने सुधारा। कौन सुधार पाया? कानून के लिए तो बहुत खोड़पेच मौजूद है, एक से एक धुरंधर वकील मौजूद है, वो कुछ की कुछ व्याख्या कर सकते हैं। ये नए वकील हैं सारे, ये अपने हिसाब से व्याख्या करके बताते हैं। बेहतर है इंसान को अपने आप अपनी विवक्षा स्वयं बनाने दो। तय करो भैया तेरे लिए हितकारी है या नहीं है। हमने देखा हमारी यूनिवर्सिटी में एक दिन कुछ नॉनजैन आए, उड़िया थे वो, उनके यहाँ तो बहुत कुछ खाए। जैन साहब अब हम लोग जैन हो गए, जैन धर्म मानने लगे। नहीं तो
तो नहीं मानते। जैन कैसे हो? हमने आलू खाना छोड़ दिया, हमने दूसरी चीजें कुछ खाना छोड़ दी और दिन में भोजन शुरू कर दिया, अब हम जैन हो गए। हमने कहा भैया धर्म के हिसाब से करते हो कि स्वास्थ्य के हिसाब से? तो वो डॉक्टर ने मना कर दिया, स्वास्थ्य के हिसाब से। शुगर बढ़ती है आलू से, कुछ चीजों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी से कुछ और समस्या होती है, पाचन ठीक नहीं होता। जब तक यदि मशीन काम कर रही थी तब तक तुम्हें ऊटपटांग खाना धर्म था, तब तक जैन धर्म की निंदा करना तुम्हारा धर्म था। और अब हम जैन हो गए, जैन साहब जरा हमें शाबाशी दे दो। ये तुम जैन और बौद्ध की बात मत करो। ये जो कुछ तुमने किया ईमानदारी से स्वीकार करो कि अपने हित या हित की दृष्टि से किया कि धर्म की दृष्टि से किया। धर्म तो तुम आज भी नहीं मानते हो जैन को। कुछ चीजों के लेबल लगा रहे कि ये चीजें जैन धर्म में पाई जाती हैं, अब तुम्हें वो मजबूरी में करना पड़ रही है, तो तुम अपने आप को जैन धर्म का धर्मात्मा बता रहे। क्या है ये चीटिंग नहीं है क्या? अभी जी मेरी बस वो इस गाथा, पिछली गाथा में भी जैसे पड़ुच्च शब्द ने आपको इतना मर्म दिया था, इस गाथा में ये इसका जिस्ट है। नए क्यों नहीं कहा? यही बात यदि नए से कहते तो क्या अंतर पड़ता? समझ गया? पहले आपको जैन धर्म में दीक्षित होना पड़ेगा, तब आप जैन धर्म के अनुसार आलू नहीं खाने वाले कहलाओगे। स्वीकार करना पड़ेगा। वो आपका निर्णय नहीं है, पर वो धर्म का निर्णय है। कोई आदमी मुसलमान बन गया, अब वो इस्लाम को मानता है, कुरान की बातें मानता है, क्यों भैया मुसलमान को माननी पड़ेगी, भले ही उसे हिंसा बुरी लगती है। साहब इस्लाम में कही तो करना पड़ेगी। अब डिफरेंस समझ रही है? आप अपने विवेक से निर्णय ना करके जब जब किसी दूसरे दबाव में दूसरे हिसाब से निर्णय करेंगे कि ये निश्चय नय है, ये व्यवहार नय है, तो आपको गाइड करने वाला कोई और है। आप अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहे, अपनी समझ से काम नहीं ले रहे, अपनी संवेदनाओं से काम नहीं ले रहे। आचार्य ने कहा यदि तुम्हें वास्तव में शुद्ध भाव की वृद्धि करना है तो तुम अपनी समझ से काम लेना शुरू करो, किसी नए की समझ से नहीं। व्यवहार ने कह दिया कि हाँ वही चीजें बढ़िया है तो बढ़िया हो गई। आजकल लोग वोट क्या लेते हैं, लोग यही तो कहते हैं ना, अरे भैया व्यवहार से तो सब ठीक है। मेरे अभी एक किसी से कल जोरदार बात हुई। लोग बागों ने कट्टर मुनि भक्त सारे महाराजों के जयकारे लगाने वाले, मैंने कहा तुम जो जयकारे लगा रहे हो ना, असल में तुम इन सब महाराजों के कट्टर विरोधी आदमी। कैसे? हमने कहा जो जिनको गुरु माने और उनको ही ठगने से ना चूके तो उससे बड़ा बदमाश कौन होगा? यही सब बोले, क्षमा कर। क्या मतलब है आप तो ऐसे बोल रहे? हाँ बोल रहा हूं, सोच समझ के बोल रहा हूं। वो क्या करने लगे आजकल बुंदेलखंड में कि महाराज जी ने निर्देश दिया दिन में शादी होना चाहिए, रात में शादी नहीं होना चाहिए। अब उद्देश्य क्या था कि रात को बारात नहीं चढ़े, रात को ज्यादा वो लाइट वाइट में जीव हिंसा के काम नहीं हो, रात में खान पान के काम नहीं हो। उनकी शादी का तो यही मतलब। उनने इतना छल निकाला, 4 लोगों के बीच में दोपहर को फेरे कर देते। बारात उठती शाम को 7 बजे ही, फिर 2 घंटे घूमेगी, खूब नचेंगे और 9 बजे बाद खाना शुरू होगा, सो 12 बजे तक चलेगा। अब बताओ यदि कहा जाए कि हम महाराज जी के कहे अनुसार कर रहे हैं
तो इसका मतलब क्या होगा कि महाराज जी ने रात में खाने की और रात में बारात चलाने की छूट दी। ये छल कपट है। तो यही तो मैं क्या, तो मैंने यही तो कहा, महाराज जी का नाम नहीं लो, तुम अपने स्वार्थों से कर रहे हो। तुम कहते हो कि हमारे व्यापारी लोग हैं वो रात को ही आ पाएंगे, दिन में तो अपने दुकान धंधे पे बैठते। ये बदमाशी तुम्हारी है, तुम स्वीकार करो अपनी, इसमें महाराज जी का नाम मत लो। समझ गए? उन्होंने इसलिए नहीं कहा था, उन्होंने तो इसलिए कहा था कि तुम रात्रि में कोई आयोजन नहीं करो, तुम अकेले फेरे दिन में ले लो और बाकी सब पाप रात में करते रहो। ये उन्होंने नहीं कहा, ये उनका अभिप्राय कतई नहीं था। निश्चय ने का ये अभिप्राय कतई नहीं था कि तुम जो गड़बड़ियां कर रहे हो उनको व्यवहार रहे से, ठीक है साहब, एक न्याय तो है हमारे पक्ष में, अब थोड़ा बहुत व्यवहार भी तो करना पड़ेगा। ये छल नहीं, तुम अपनी बात करो, हां ये चीज सही है और ये चीज गलत है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है, ईमानदारी से स्वीकार करना शुरू करो। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। तुम उसको जब निश्चय व्यवहार में बांट देते हो तो क्या लगता है, ठीक है वो 19 सही, लेकिन है तो धर्म ही ना, है तो जिनवाणी की आज्ञा ही ना। आपके शुद्ध भाव की वृद्धि क्यों होगी जब तक आपके लिए बहाना मौजूद है। बहाना क्या होता है, हमसे बोले भाई साहब आजकल तो अधिकांश लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अरे अधिकांश लोग ऐसा कर रहे हैं, इससे तुम कहां से सही सिद्ध हो? इस देश की जनता जो पढ़ी लिखी है, जो अपने आप को समझदार कहती है, वो या तो वोट नहीं देती, कौन जाए कौन करे कौन धक्के खाए, अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तो भी तुम संविधान के प्रति गैर जिम्मेवार व्यक्ति हो, अयोग्य हो, अपात्र हो। और उसके बाद भी यदि जाके तुम्हारे वोटों से यही गलत लोग चुन के आते हैं तो भी गलती तुम्हारी। तुमने आज तक सही व्यक्ति को नहीं चुन पाए, कमी तो तुम्हारी है। साहब कोई सही खड़ा ही नहीं हुआ था तो अब तो संविधान ने आपको अधिकार दे रखा नोटा का, कहीं एक लिमिट से ज्यादा नोटा हो जाए तो उसके बाद वो सब जितने प्रत्याशी हैं सब अपात्र हैं, दोबारा चुनाव कराओ, सही लोगों को लाओ आगे। संविधान ने तो तुम्हें सुविधा दे रखी है, तुमने उसका उपयोग नहीं किया और कहते क्या क्या करें साहब, सिस्टम ही ऐसा। वो लोग तो सब उल्टा सीधा कुछ पैसे लेके खा पी के वोट देने चले जाते हैं, हम लोग है ही थोड़े। अरे जितने हैं उतने लोग यदि अपना कर्तव्य पूरी जिम्मेवारी से निभाएं, उतने लोग यदि एक व्यक्ति 4-4 को समझदार करे तो भाई साहब सिस्टम पूरा बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तुम सिस्टम का दोष मत बताओ, बहुमत किनका है ये दोष मत बताओ। लोग उल्टा सीधा करके पहले ये बताओ तुमने अपनी जिम्मेवारी कितनी निभाई और कितनी नहीं निभाई। दुनिया में क्या चलता है ये नहीं बताओ, इस देश के तो साहब भाग्य ही ऐसा है। ये सब बेकार की बातें मत करो, संविधान ने कभी तुमको ये नहीं कहा, ठीक है ना। हर किसी को वोट का अधिकार देने का मतलब तुम निर्णय करना सीखो। जिस दिन हर सही व्यक्ति, समझदार व्यक्ति निर्णय करने के लिए, वोट देने के लिए और लोगों को समझदार बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, भाई साहब एक गड़बड़ आदमी नहीं बढ़ पाएगा। समझ गया? जिस दिन देश में नोटा के माध्यम से 50% से ज्यादा सीटों पर यदि चुनाव कैंसिल होंगे तो पूरे देश के सारे चुनाव प्रक्रिया बदलना पड़ेगी चुनाव आयोग को। तब आचार संहिता नए सिरे से बनाना पड़ेगी। कैसे लोग खड़े हो सकते हैं? अगर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले, क्षुद्र सांसारिक स्वार्थों वाले, बेईमान लोगों को खड़े होने की छूट ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुमने छूट देके जनता ने नकार दिया, आधे से ज्यादा को नोटा कह दिया।
आपने निर्णय सही नहीं दिया। दोस्त कभी पब्लिक का, कहीं सिस्टम का या देश का या सही है, ये सबको दोष देते हो, आप अपनी जिम्मेवारी से भागते हो। ये गाथा नए के माध्यम से अपनी जिम्मेवारी से भागने की आदत छोड़ने की गाथा। सच कह रहा हूं आपको, नए आपको जिम्मेवारी से दूर करता है। समझ गए? हम निश्चय वाले हो गए, तुम व्यवहार वाले हो गए। हमने तुम्हें तिरस्कृत किया, अरे साहब चलोगे तो मेरे हिसाब से अकेले आत्मा आत्मा करने से क्या हो जाएगा? हो गए क्या आत्मा? एक दूसरे पर उंगली उठा के कौन सुधर पाया आज तक? जब जब उंगली उठती है तब तब बुराई की रक्षा होती है, अच्छाई का प्रसार नहीं होता। अभी जी शब्द ये थोड़े से नोट करने जैसे शब्द बोल रहा हूं। जब जब हमें ऐसी उंगलियां उठाते हैं, भाई साहब वो भी तो ऐसा कर रहे हैं, इससे बुराई की रक्षा होती है, अच्छाई का प्रसार नहीं होता। बुराई बढ़ती है। समझिए? अरे साहब जिनवाणी है, व्यवहार ने से कहा तो है ना। होता क्या है, जो गलत पक्ष था वो चल जाता। अब सीधी बात करो कि ये मेरा कर्तव्य है और ये मेरा कर्तव्य नहीं है। किसने ने कहा, किसने ने नहीं कहा, ये बात मत करो। ये तुम अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए बहाने खोजते हो नयों को। ठीक है भाई साहब, व्यवहार निश्चय ने नहीं कहा, व्यवहार ने तो कही है। ये क्या है? आपने ओट खोज ली। माने हम कुछ बातें निश्चय के अनुसार मानते हैं, कुछ व्यवहार के अनुसार मानते हैं। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि और किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं कि स्वरूप तो दोनों नयों का यथार्थ भाषित हुआ नहीं और दोनों नयों में से किसी को छोड़ा जाता नहीं, ताते भ्रम सहित दोनों का साधन करते हैं। इनको उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जानना। हो मिथ्या दृष्टि, तुम डबल मिथ्या दृष्टि। न निश्चय को निश्चय के रूप में समझे, न व्यवहार को व्यवहार के रूप में समझे। ऐसा अनाड़ी है कि दवाइयां तो दोनों लाया, लगाने की खा गया और खाने की लगा गया। दोनों ली थी, बिल्कुल ली थी साहब, यूज की, पूरी दवाई यूज की, फिर भी बीमार और बीमारी बिगड़ गई। खाई क्या क्या किया था साहब? ये दवाई लगाई थी, ये खाई थी, भैया ये तो खाने की दी थी, तूने लगा ली। वो एक्सटर्नल यूज नहीं, इंटरनल यूज के लिए थी। तो एक्सटर्नल में लगाओगे तो क्या काम करेगी? और जो एक्सटर्नल यूज ओनली थी उसको तुमने पी लिया, तो अंदर तो विकारी बढ़ेगा, उससे और क्या होगा? वो अंदर खाने की पीने की थी नहीं। डिफरेंस समझ रहे? इसलिए नयों का उपयोग करना, नयों के कथन करना, नयों की विवक्षा से बात बताना, ये अपने आप को धोखा देना ज्यादा है। क्योंकि आपकी समस्या ये है कि दोनों नए जिनवाणी के कहते हो ना आप, तो कि जिनागम में दोनों नए कहे। समस्या तो ये है ना। अब जो कुछ भी दोषी है तो जिनवाणी है कि उसने दोनों नए क्यों कहे। इसलिए कुंदाचार्य कहते हैं, यदि तुम्हें शुद्ध भाव की वृद्धि करना है तो तुम नए विवक्षा पे चर्चा करना बंद कर दो। तुम स्व और पर, कौन मेरे लिए उपयोगी है, कौन मेरे लिए उपयोगी नहीं, समझ गए साहब? तुम मिर्ची क्यों नहीं खाते? मिर्ची भी तो बहुत फायदे होते, विटामिन सी होता है, सब देखो सी करते घूमते जो खाते। कई तरह के डायलॉग चलते हैं, हमारी बात झूठी नहीं है, होते सब है। क्यों नहीं लेते? भाई साहब मुझे सूट नहीं करती, मैं नहीं लेता, बात खत्म हो। मुझे मेरा हित देखना है कि उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, देखना है। काजू बादाम क्यों नहीं खाते? उनमें इतने गुण कहे मेरी जेब अलाउ नहीं करती, नहीं खाता। मैं तो चने के लिए अलाउ करती है, चना भिगो के खा लेता हूं, समझ गए? आप किशमिश की और मुनक्का की बात करते हो, उसकी मिठास हमें नहीं जमती, हम तो थोड़े से गुड़ खा लेते।
वो हमारी जेब अलाउ करती है। जो मैं उपयोग कर सकूं उसका नाम धर्म है, जिसके नाम को लेके लड़ाई कर सकूं उसका नाम धर्म नहीं। निश्चय और व्यवहार के नाम से आप लड़ाई करते हैं, उपयोग नहीं करते। देश में जितने निश्चय व्यवहार के पक्षधर हैं, सारे लोगों को देख लेना, किसने निश्चय वाले ने निश्चय पाला, किस व्यवहार वाले ने व्यवहार पाला। इनकी राजनीति की, लड़ाई की, जिनवाणी में नयों का प्रयोग इस वैर विरोध को, मतभेद को मिटाने के लिए था। उभय नय विरोध ध्वस्नी शाक पदांक जिन वचशील बनते ये स्वयं बांत मोहा, अमरचंद्राचार्य लिखते। ये तो जो नए कहे, ये तो विरोध को नष्ट करने के लिए कहे। अंतर में जाना है तो निश्चय की बात मानो। लोक प्रवृत्ति व्यवहार के हिसाब से होती है। अब जो बात कही थी, तुम व्यवहार में तो निश्चय लगाते हो और अंतरंग प्रणति के लिए, स्वयं के लिए व्यवहार लगाते हो। ये पोल पट्टी नहीं है तो क्या है कि हम काय उत्सर्ग के नाम पर 9 बार ओंकार मंत्र पढ़ते। काय तक का उत्सर्ग माने त्याग। वो कब हो सकता है? आत्म ध्यान की स्थिति। और 9 बार ओंकार मंत्र कब पढ़ा जाएगा? कि जब उपयोग बाहर, जब आत्म ध्यान कर ही नहीं रहे, तुम तो पर का ध्यान करने की कोशिश कर रहे। नहीं तो भाई साहब, हम तो इसीलिए तो दृष्टांत दिया है ऐसा। हम क्या करें? हमें वही देना पड़ता है जिससे सीधे सीधे 1 मिनट में समझ में आए। मैं घंटे भर तक दृष्टांत ही समझाता रहूं तो फायदा क्या? ऐसा दो जो दुनिया जानती। बताओ, जो निश्चय था उसमें व्यवहार लगाना, और जहां व्यवहार था वहां निश्चय लगाते हो। क्यों? पूजा कर रहे, अष्टद्रव्य चढ़ा रहे, कहते भाई साहब भगवान खाते हैं, भगवान को प्रयोजन है नहीं है, काय को चढ़ा रहे? या हम जैसा चढ़ा भगवान को तो लेना नहीं है, माली को ले, तो माली की पूजा कर रहे हो। अब आप समझ रहे ना? जहां पर व्यवहार लगाना चाहिए वहां निश्चय लगाना, जहां निश्चय लगाना चाहिए वहां व्यवहार लगाना। निश्चय और व्यवहार उनके वाच्य को समझने के लिए थे। निश्चय माने यू शुड अप्लाई, व्यवहार माने दुनिया करेगी, उससे तुम परेशान मत हो, प्रभावित मत हो। दुनिया में ऐसे बहुत लोग करते मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उसका टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यह निश्चय व्यवहार का मतलब था। कितने उन्होंने लगाए? समझ गया? उल्टा ये हो गया, समाज को बांट दिया, तुम निश्चय वाले, हम व्यवहार वाले। तो आचार्य ने कहा भैया ऐसी चिंतन प्रणाली से तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं। तो तुम क्या करना? तुम करना पुव्वुत्त शैल भावा। जितने प्रकार के विकल्प जाल पहले कहे गए हैं वो सारे के सारे परद्रव्यम पर सहावम, पर द्रव्य है, पर का स्वभाव है। इति हेयम, ऐसा जानो और उनको छोड़ो। तुम यदि उनमें नए की विवक्षा लगाओगे कि प्रथम भूमिका में तो व्यवहार नए से ये सब काम चलेंगे, तो भाई साहब तुम चाहे ग्रस्त हो चाहे साधु हो, तुम्हारे लिए सारी ये सांसारिक प्रवृत्ति छोड़े बिना नियम संलेखना नहीं हो रही, शुद्ध भाव की वृद्धि नहीं हो रही। चाहे तुम कोई बने रहो, कोई फायदा नहीं है इस चर्चा करने से। इसलिए आचार्य देव ने कहा देखो भाई, तुम नए में तो हमेशा खुद उलझते हो, दुनिया भूल जाती। तुम नए की बात छोड़ो, जितनी बातें कही है वो पर द्रव्य हैं, वो तुम्हारे स्वरूप पे लागू नहीं पड़ती हैं। अब जो चीज ही तुम्हारे पे लागू नहीं पड़ती है, पतंग उड़ाने पे 2 परिवार लड़ मरे। कटी क्या थी? पतंग। और काटा किसको? जिंदा आदमी। आप देखते हैं दुनिया में ऐसे बेमतलब की बातें बहुत सी चलती, समझ गया? जरा जरा सी बात नाई से उसकी ठाकुर साहब की मुंह छोड़ गई गलती से, उपयोग बट गया, उनने नाई का सिर कलम कर दी। अरे मूछ तो हमारी शांत,
बचपन से पैदा करके जब हुए थे लेके आए थे, तब 18 साल तक सानुका थी तुम्हारी। और जितने लोग हैं, एक भी तीर्थंकर की मूछ देखी आपने? तो वो तो सान वाले हुए ही। अब बेमतलब की बातों में सारे उलझे हुए, जिन चीजों में तुम्हारा स्वरूप नहीं है। इसलिए आचार्य ने क्या कहा? सयल भावा, अपने स्वरूप में समाने के अलावा जितने भाव हैं वो सारे के सारे भाव, चाहे तुम पर की निंदा करो और चाहे भगवान की प्रशंसा करो, गुणानुवाद करो, सयल भावा। हिम्मत है सुनने की अभी जी? भाई साहब वैसे अब सिर हिलाना अलग बात है, खरेखर अरे अपने स्वरूप में जाना है तो जैसे दूसरे की निंदा करना छोड़ना पड़ेगा, ऐसे भगवान की पूजा करना भी, पूजा करते करते आत्मस्वरूप में नहीं जाओगे, ये तय जानना। वो भी छोड़ना पड़ेगा तब आत्मस्वरूप में जा पाओगे। जितनी वो बाधक है, दूसरे की निंदा बाधक है, उतनी ही देखो हमारा जो वोट देने का तरीका है वो क्या है? उससे निंदा करने से पाप बंद होता है, भगवान का गुणानुवाद करने से पुण्य बंद होता है। हमने उनके बदले में जो करेंसी मिल रही है, समझ गया कि पाकिस्तान की करेंसी मिलेगी कि यूएस डॉलर मिलेगा या कतर का वो मिलेगा? भाई साहब हम वैल्यू देखेंगे तब नोट लेंगे। नोट काय का है? कागज के भाव लो ना, हो लेने को तैयार, उसकी असलियत स्वीकार करने को तैयार हो भाई साहब नरेंद्र जी? कि डॉलर भी कागज का, रियाल भी कागज का, रुपया भी कागज का, कागज का भाव लोगे? हम भाव किसका करना चाहते हैं? मार्केट की वैल्यू का। किसी के बच्चे की जान जाती है, इलाज नहीं मिल रहा, अब 1 करोड़ रुपए हो चाहे 1 करोड़ रियाल हो, क्या फर्क पड़ा? वो ना रियाल दवाई बन रहे हैं ना रुपया दवाई बन रहा है। आप मूल्यांकन रुपया और रियाल का कर रहे हो, यहां प्रयोजन देखिए, वो प्रयोजन की सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही। इसलिए आचार्य कहते सयल भावा, जितने चाहे अमीर बने रहो, जितने चाहे गरीब बने रहो। एक दिन वो अंबानी जी भी गए थे, उनके सारे स्टेट और सारी चीजें देखती रह गई, क्या कर लिया था? इतनी तो किया था कि सब यात्रा बहुत जोरदार निकाली थी, और उसके बाद जिंदा हो गए। अभी तो राजकुमार जी कह सके, मैं तो कह नहीं सकती। इतनी जोरदार शव यात्रा के बाद किया क्या कि चिता के हवाले कर दिया, आग के हवाले कर दिया। तो गरीब आदमी क्या करता हो भाई? वो प्रोसेसर नहीं निकालता बड़े जोरदार, उसके में बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों की भीड़ नहीं होती है, फूलों से सज्जा नहीं होती है, लेकिन क्रिया तो वही होती है। आप क्या करें? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक उपस्थित थे भाई साहब हमारे बाप की क्रिया में। अरे ये बता, तो उससे तेरा बाप जिंदा हुआ क्या? फूकना नहीं पड़ा हो, ऐसा कुछ हुआ क्या? ये तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर इनकी गिनती मत करो। आपके शुभ भाव हो या अशुभ भाव, उनसे फल पुण्य के अंत और पाप के रूप में तो अंतर मिलता है, लेकिन आत्महित के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दोनों समान है, समझिए। थोड़ा सा गड़बड़ दृष्टांत देता हूं, कोई गलत नहीं है, गड़बड़ केवल आपको खाने को अनाज नहीं मिला,
अब किसी टापू में फंस गए। अमेरिकन के पास डॉलर थे, इंडियन के पास रुपया थे, 80 गुना अंतर था दोनों में। समझ में? अब लेकिन अनाज तो है ही नहीं, पानी खारा है समुद्र का। चलो तुम अपना रुपया खाओ, हम अपना डॉलर खाते, किसको ज्यादा स्वाद आएगा और किसकी भूख मिटेगी, किसकी प्यास मिटेगी? तुम्हें 80 गुना ज्यादा फायदा होगा क्या? दोनों को स्वाद कागज का है, ना डॉलर का आएगा ना रुपया का आएगा। ना वो 80 गुना ज्यादा लाभ करेगा, ना 80 गुना कम। डिफरेंस समझ रहे? हमने पुण्य और पाप के कारण भावों में भेद कर रखा। आचार्य ने क्या कहा? सयल भावा। जितने भाव कहे अभी तक, वो सारे के सारे भाव या तो क्या है? परद्रव्य है या पर का स्वभाव। अभी चीज बताओ, सभी भाव द्रव्य कैसे हो सकते? बात समझ में है? सभी भाव ये पुल्लिंग और बहुवचन का रूप है, पर द्रव्यम ये नपुंसकलिंग और एकवचन का रूप है। ठीक है ना? पर सहावम नपुंसकलिंग और एकवचन का रूप है। यहां बहुत सारे बच्चे खेलता है, चलेगा? तो कैसे बोल रहे हो? लेकिन जब जब ये सारे क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेटों के नहीं, क्रिकेट के, ये सारे बच्चे क्रिकेट खेलते, जब उनमें कोई भावनात्मक एकता होती है तो वो एक वचन में आ जाता है। भाव बहुत है, लेकिन उन सब भावों में व्याप्त कौन है? कि पर द्रव्य व्याप्त है। मेरा आत्मा तो उनमें कहीं है ही नहीं। चाहे भगवान की पूजा हो और चाहे भोग हो, दोनों में उद्गल व्याप्त है या आत्मा व्याप्त है। और जितना आत्मा व्याप्त है भी, वो आत्मा के लिए काम कर रहा है या कर्म बांधने के लिए काम कर रहा है? चाहे शुभ बन रहे हो या अशुभ बन रहे हो, बन तो कर्म ही रहे ना। पुष्टि किसकी हो रही है? संसार की या मोक्ष की? समझ रहे? इसलिए उन्होंने कह दिया, भाई साहब ये सब परद्रव्य है। कि ठीक है, वस्तु चावल परद्रव्य है, पर उस चढ़ाने के भाव तो मेरे अपने हैं। कि पर सहावम, जो चावल चढ़ा के अपने को धन्य मानता है, वो तेरा स्वभाव नहीं है, वो भाव भी पर का ही है। तू चेतन होके चावल में बिक गया, चावल से धन्य हो गया। जरा हिम्मत से सोचना, आकुलित मत होना। ये किसका स्वभाव है? बोलिए। स्पर्श रस गंध वर्ण से तृप्ति मानना। जो भी रूप होगा, क्या होगा? स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही होगा। उससे तृप्ति मानना, अपनी उन्नति मानना। कहते चावल चढ़ाने से यदि उन्नति हो तो मुनिराज कभी चावल नहीं चढ़ाते हैं। फिर उनके भाव, उनका देव दर्शन ज्यादा शुद्ध क्यों माना जाता? चढ़ाते हैं? कि सब चढ़वाते तो हैं। कहते जिनको चढ़ाने का निषेध है, उन्हें उसकी चर्चा तक का निषेध है। चढ़वाते हैं तो सीधी भाषा में बोल रहा हूं, पाप करते हैं, पुण्य भी नहीं करते। क्योंकि आपका धर्म अपरिग्रह का धर्म है, आपका धर्म परिग्रह का धर्म नहीं। परिग्रह की चिंता और परिग्रह की प्रेरणा भी आप नहीं दे सकते। समझ गए? ये मंदिर में लगने के लिए पत्थर कहां से आएगा, कौन सा लगवाना, क्या डिजाइन बनवाना, ये आपका काम नहीं है।
आप तो ये काम है कि जीव के मन में जो परिग्रह के प्रति आकर्षण बसा हुआ है वो आकर्षण कैसे टूटे, ये बताना आपका काम। चैतन्य का शिल्प करना आपका काम है, पत्थर का शिल्प कराना आपका काम नहीं। चैतन्य के शिल्पी पत्थर के शिल्प में उलझ के रह गए हैं, ये बहुत बड़े खेद की बात है। हमारे कुंद कुंद आदि आचार्य चैतन्य के शिल्पी थे। वो कहते हैं ये पुत्र शैल भावा परदपम पर सहामुदि है, वो पर है इसलिए है। अब तुम्हें ये नहीं देखना है। नरेंद्र जी गुस्सा नहीं हो तो एक बात पूछो, कभी किसी की गलती से अंधेरे में प्रोग्राम से चप्पल पहन के चले आओ तो वो छूटेगी कम, कि जब पर जानोगे तो छूटेगी, या उसकी कीमत का मूल्यांकन करोगे तो छूट पाएगी? अरे ये क्या मैं टकेगी, तीन जे कितनी रंग उड़ गया है, हल्की कंपनी लोकल कंपनी की है, ये करके यदि छोड़ा भी ना तो पर नहीं छूटा, आपसे मूल्यांकन छूटा। निश्चय और व्यवहार से मूल्यांकन होता है, स्व और पर से विवेक होता है। मैं जी सच कह रहा हूं, आज लोग बाग बहुत लोग कहते तो है, पर मैं जो कहता हूं उसको सुनते कोई नहीं। समझो, निश्चय और व्यवहार से आप मूल्यांकन करते हो, स्व और पर से विवेक होता है। जो मेरा नहीं है, अरे सब कुछ भी कहो, धोखे से आई थी किसी की, लेकिन उसमें रतन जड़े थे चप्पल में, हीरे जड़े थे। हमारे यहाँ कुछ अरब कंट्रीज में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, उनकी गाड़ी से लेके कमोड तक सोने के हैं, तो गले में पहनोगे कि मुकुट की तरह सिर पे धारण करोगे, सोने का कमोड बना के सिर पे तो नहीं लगाओगे, काम तो उसी आएगा तो और कोई काम आ जाएगा। तुमने आकृति किसकी देखी, उसका उपयोग क्या देखा, तो वो उसी कीमत का है, उससे अधिक कीमत का नहीं। तुम सोने चांदी और मिट्टी इससे मूल्यांकन मत करो, नयों से मूल्यांकन मत करो, ये मैं हूं या मैं नहीं, दैट्स इट। जो मेरा स्वरूप ही नहीं है, मेरा स्वभाव ही नहीं है, इतना जान लिया, उसके बाद में क्या होना चाहिए? हेयम, हे मानने की चीज नहीं है, हे करने की चीज है। क्या कहा? फिर से सुनो, हे मानने की चीज नहीं है, जानने की चीज नहीं है, करने की चीज है। जब उसको एक्सेप्ट करना, यूज करना छोड़ोगे तो हे कहलाएगा। आपने ना एक्सेप्ट करना छोड़ा, ना यूज करना छोड़ा, हे मान। और बहाना क्या लिया? भाई साहब प्रथम भूमिका में तो ग्रस्थों के ये सब चलता है, ऊपर की भूमिका में नहीं चलेगा। चैतन्य के लिए कौन सी भूमिका होती है? कितने तरह का चैतन्य होता है बता दो जरा मुझे। अरिहंत का ज्ञान दर्शन अलग होता हो, पर्याय क्या है वो भूल जाओ, चैतन्य की बात करो। यदि उनमें वह अंतर नहीं है, जो गुणबोध में सोई मुझ में सोई मुख मजा, यदि ये बात मानते हो तो फिर निर्णय करना सीखिए आप। और वह क्या है? हे माने छोड़ दो, ये तुम्हारी चप्पल नहीं है, तत्काल छोड़ दो। अब वो हीरे जड़ी थी कि टूटी थी, वर्ल्ड की रेनाउंड कंपनी की थी कि लोकल मेड थी, मेड इन यूएसए थी कि मेड बाय यूएसए थी, तो आप लोग बड़े ज्ञानी आत्मा हो। आपके मुस्कुराने के ढंग से पता चल जाता है कि आप बहुत ज्ञानी हो। आप इन यूएसए का मतलब क्या है और बाय यूएसए का मतलब क्या है सब जानते हो, समझ गए। लेकिन चाहे कहीं की हो,
यदि वो पर है तो मेड इन यूएसए भी हमें उतनी त्याज्य है जितनी मेड बाई यूएसए। राजकुमार जी जानते हो मेड इन यूएसए मेड बाई यूएसए क्या होता है? सब समझते हैं यूएस रिटर्न और यूएस बाई रिटर्न। नहीं नहीं कुछ नहीं समझे आप। सिंधी एसोसिएशन, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन मेड बाई, बाई का मतलब है वो उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन ने बनाई, मतलब ये लोकल मेड हो गई। और मेड इन यूएसए भाई अमेरिका ही से बन के आई। अरे तो क्या हुआ जब है पर, तो चाहे लोकल मेड हो चाहे अमेरिका मेड हो, सस्ती हो या महंगी हो, हे के लिए कीमत नहीं देखना, हे के लिए इतना देखना वो पर है या मेरा है। यदि उसमें मेरा ज्ञान दर्शन है तो निर्णय मैं अलग तरीके से करूंगा, और यदि मेरा ज्ञान दर्शन नहीं होगा प्योर पर है तो निर्णय मैं अलग तरीके से करूंगा। प्लास्टिक के बने हुए भगवान मूर्ति काहे की? प्लास्टिक की। अब कौन से भगवान है बताओ? चिन्ह देखोगे? मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? अरे जब प्लास्टिक के हमारे यहां पूंजी ही नहीं है, जो चिपका चिपका के बनाए जाते हैं वो है ही नहीं हमारे यहां, सांचे में ढल के भगवान बनते नहीं है, तो उसके बाद चिन्ह देखने की जरूरत कहां है? जब वस्तु ही जिनामनाय की नहीं है तो चिन्ह देखने की कीमत है? क्यों? खोखले बने, 2 डायमेंशन में बने, कौन सा चिन्ह देखोगे? कहते जब वो पूज्य ही नहीं है तो चिन्ह देख के क्या करेंगे हम? कौन सा भगवान माने उन्हें? चिन्ह भगवानों के देखे जाते हैं, चिन्ह जड़ पदार्थों के नहीं देखे जाते। समझिए, भगवान के रूप में जो मेटल और स्टोन स्वीकार्य हैं उनके प्रतिमा बनने के लिए यदि वो हो तो हम चिन्ह देखने को तैयार हैं, यदि वो नहीं है तो हम चिन्ह देखने को तैयार नहीं। इसी प्रकार यदि मेरा स्वरूप है तो वो चाहे गड़बड़ भी हो, नरक में पड़ा हो, तो अभी हम विचार करने को तैयार हैं कि आगामी पर्याय में तीर्थंकर होने वाला है। हम जिनवाणी में स्थान देने को तैयार हैं, हम चर्चा करने को तैयार हैं। वर्तमान योग की ही सही लेकिन चर्चा तो कहलाएगी। लेकिन यदि हम वही बातें जैसे काम रावण ने किए थे वैसे काम तुम्हारा पड़ोसी करता है उसकी करते हो तो माफ करना, हम उसकी चर्चा करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी अगले भाव में मोक्ष जाने वाला नहीं है। डिफरेंस समझ लो। नरक में होना ये इतना बड़ा अपराध नहीं है। चैतन्य की आराधना ये उसकी पूज्यता का आधार है, उपादेयता का आधार है, और चैतन्य की विराधना ये उसकी हेयता का आधार। इसलिए आचार्य ने क्या कह दिया? बुभुत्त शैल भावा परदत्वम पर सहावम। मैंने द्रव्य और स्वभाव पे अंडरलाइन नहीं किया, सिर्फ पर पे किया। ये पर है, पहले डिसाइड ये करो। वो तुम्हारा कपड़ा हो, गहना हो, कुछ भी हो, वो पर है। जो पर होता है ना, उसकी किसी भी रूप में चर्चा तक करना गुनाह होती है। बहुत दिन पहले आपको बताया था कि एक व्यक्ति किसी उनको 3-4 शादियों में जाना था और उसके पास कमीज नहीं थी, तो उसने उसका अपने दोस्त का सूट ले लिया, पहन के चल दी। पहली शादी में पहुंचा, कहता लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे जो फ्रेंड है ना, बहुत खास दोस्त है, ये जो सूट पहने वो मैंने किया। क्या यार तुम बेइज्जती कर रहे हो? कहते नहीं, अगली बार लेडीज एंड जेंटलमैन, इनने जो सूट पहना वो इन्हीं का है। बढ़िया है यार तुम बात ही क्यों करता है? ठीक, आपकी बात नहीं करूंगा,
लेडीज एंड जेंटलमैन, इनने जो सूट पहना है वो किसका है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे तुम कुछ भी चर्चा करोगे, उसने पहना हुआ है, उसके बाद कुछ भी चर्चा करना ये उसको पराया बनाना है। जो मेरा है वो मेरा है, और जो मेरा स्वरूप नहीं है पर है वो है ही है। फिर चाहे जितना चाहे कीमती सूट हो, मोदी जी वाला सूट भी हो, तो भी वो तुम्हारा है तो भैया तुम खूब पहनो शान से। मेरा नहीं है, मैं पहनने को तैयार नहीं हूं, मैं मांगे की चीज पहनता नहीं, उतरन पहनता नहीं। समझ गए? ये आधार देखिए कितना गजब का बनाया आचार्य ने। जब तक उसमें परत्व का अनुसंधान नहीं करोगे तब तक उसमें हेयत्व की साधना नहीं होगी। सचिन, ये नोट करने की बात कर रहा हूं। परत्व का अनुसंधान नहीं होगा जिन द्रव्यों में और भावों में, तब तक तुम्हारी साधना में हेयत्व नहीं आएगा उनके प्रति। और जब तक स्वत्व की स्थापना नहीं करोगे तब तक जीवन में उनकी उपादेयता नहीं है। उपादेय की चर्चा करना अलग चीज है, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, चर्चाएं करते हैं। स्व और पर के आराधक ये उनकी साधना करती है। हेयत्व और उपादेयत्व ये साधना की पद्धति है, ये पंडिताई की, ये नॉलेज की पद्धति नहीं है। न तो नॉलेज की पद्धति का नाम है, निश्चय नहीं ऐसा कहता, व्यवहार नहीं ऐसा कहता। इसलिए पिछली गाथा में भी आचार्य ने कहा था व्यवहारणयम पडुच्च। समस्या ये है जब हम व्यवहार नहीं की बात करते हो तुम्हारी प्रतीति जगती है, तो हाँ भाई अब हमारी बात है, हम तो ऐसे ही करते हैं। उसमें जो अपनापन जगता है मेरे लिए वो चिंता का विषय। तुम व्यवहार नहीं के काम में हो या व्यवहार उधर बैठे हो, हमें ये चिंता का विषय। तुम मेरी कमीज पहने हो ये चिंता का विषय नहीं है, तुम मेरी चप्पल धोखे से पहना ये चिंता का विषय नहीं है। उसमें तुम्हारी तन्मयता स्थापित हो रही है, उसमें तुम्हारा अपनापन स्थापित हो रहा है। तुम भाई साहब एक पार्टी कराने दो, अभी दे देंगे, शाम को दे देंगे आपकी चप्पल। समझ गए? जो तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो पराये के आधार पर निर्णय नहीं होके तुम उसमें मूल्यांकन के आधार पर उसका उपयोग करना चाहते हो, यह खतरनाक बात है। इसलिए आचार्य ने यहां हेय और उपादेय की बात की। यह साधना पद्धति है, ये नॉलेज लेवल नहीं। हमने क्या किया? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ में कौन हेय गे उपादेय है बताओ भाई साहब। गेय की कोई साधना नहीं होती, स्वयं में सीमित हो जाओ, लोकालोक अपने आप गेय बन के रह जाए। गेय कोई साधना नहीं है, साधना में तो हेय और उपादेय ही आते हैं। यदि जो मेरा नहीं तो वो छूट जाए, चाहे कितने का हो। किसी ने टूटी झोपड़ी और फटाटाट त्याग के मुनि दीक्षा ली, और एक ने राजमहल और हीरे के आभूषण त्याग के दीक्षा ली। किसकी दीक्षा बड़ी? आप तो वही कहोगे साहब जिनने राजकुमार जी महलों को छोड़ा। भाई साहब देखो आसान बात नहीं है। लोग अरे मुद्दा ये नहीं है, झोपड़ी छोड़ना भी आसान बात नहीं है। असल में कठिन बात तो है पर में स्वत्व की स्थापना का त्याग, पर को अपना मानने का त्याग, पर को पर स्वीकार करने का साहस जगना, ये सबसे बड़ी साधना। समझ गए? यदि परत्व की स्थापना हो गई तो हेयत्व की साधना अपने आप हो। जब तक परत्व की स्थापना नहीं हुई ज्ञान में, विवेक में, तब तक हेयत्व की साधना होने वाली। और आत्मा के गीत जितने चाहे गाते रहो, जब तक उसमें उपादेयत्व की साधना नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं है। स्वत्व की स्थापना नहीं है। वो आत्मा, नींद में कह दो यहां कोई आत्मा है, नींद और भाग जाए, जबकि सभी आत्मा अभी जी है कि नहीं? सभी आत्मा है। कहीं कहते हैं सचिन तो आत्मा है, लोग का भाई कुछ चक्कर, इसके अंदर भूत आ गया। क्या तो भूत आ गया या ये भूत बन गया?
क्या बात है भाई, तुम अध्यात्मवादी हो, आत्मवादी हो, किसी भी रूप में हो, चाहे मनुष्य देह में हो, चाहे व्यंतर देह में हो, आत्मा तो आत्मा है ना। वो आत्मा तुम्हें भूतात्मा, प्रेतात्मा, चिपटने वाली आत्मा, ये ऐसी क्यों दिखती है? उससे भय क्यों जगता है? उसमें स्वत्व की स्थापना क्यों नहीं होती है? सगदम्बम, ये तो मैं ही हूं, हां मेरा स्वरूप है। हमारे एक आचार्य थे, क्या नाम था बता सकते हो? याद आए? वादिराज मुनिराज, पूरे शरीर में गलित कुष्ठ था, ठीक है। उन्होंने कोई स्तोत्र बनाया, जो भी हुआ, चमत्कारवादी नहीं हूं, पर हां जो भी हुआ उसको मैं अपलाप भी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने इतनी सी उंगली, ये जो होती ना एक पोर छोटी, उसमें बचा लिया, बाकी सब सोने जैसा कुंदन सब शरीर हो गया। अब राजा आए, देखा उसने, अरे तुम बदमाश आदमी हो, धूर्त हो, तुम कहते थे उनके यहाँ कोढ़ हुआ, देखो कहां है, इतना सुंदर शरीर चमक रहा है। तो उन्होंने ये दिखाया, महाराज हमारी दृष्टि में जैसी बाकी है वैसे ये है, दोनों ही पर हैं, दोनों ही जड़ हैं, दोनों ही पुद्गल की परिणतियां हैं। हमें ना इससे ऐतराज था ना इसका स्वागत हो। आपकी दृष्टि में इसका स्वागत होता है, इससे ऐतराज होता है। ये दृष्टि बदलिए। ये दोनों पुद्गल की ही पर्याय हैं, इनमें चैतन्य की परिणति नहीं है। आप चैतन्य के ग्राहक बनिए, पुद्गल के ग्राहक मत बनिए। सगदब्बम उवादेयम, पहले स्व कौन मैं हूं तय तो करो। तो उन्होंने कहा अंतर सच्चम हवे अप्पा, आत्मा तो अंतरंग तत्व है, तुम देखते बाहर में हो, क्यों तीर्थों में ढूंढते हो, शास्त्रों में ढूंढते हो, प्रवचनों में ढूंढते हो, मंदिरों में ढूंढते हो। कहते भले आदमी कभी अपने अंदर जाके देखो। इस उपयोग को दुनिया में भटकाना छोड़ दो, तो पता चलेगा कि आत्मा क्या है और उपादेयता क्या होती है। लेकिन तुम्हारी समस्या क्या है? तुम पर में भटकाते रहते हो, पर में भटकना नहीं छोड़ते हो, ना खुद भटकना छोड़ते हो, ना उपयोग को भटकाना छोड़ते हो। इसलिए बेहद जरूरी है कि अंतर तच्चम हवे अप्पा, इसको समझा जाए। अपन ने पहली 2 लाइनों की चर्चा तो की, लेकिन इसकी चर्चा करने का समय कम पड़ गया, इसलिए अगले संडे को हम इस विषय में चर्चा करके तब ये गाथा पूरी होगी। आज समय